बॉलीवुड की दुनिया में प्यार और ड्रामे की कमी कभी नहीं रहती, राइट? पर जब उस प्यार के साथ एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है तो स्टोरीज और स्पाइसी हो जाती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मूवीज में तो हिट है ही, बट रियल लाइफ में दे लीव बिहाइंड शैटर्ड लाइव्स एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। सो इसीलिए आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ मोस्ट कंट्रोवर्शियल अफेयर्स के बारे में एंड उनके इम्पैक्ट के बारे में। आर यू गाइज रेडी? आइए चलिए देखते हैं। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी, जहां हम बात करते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एंड वाइल्ड टॉपिक्स के बारे में। एंड मैंने ये लाइन उल्टी बोल दी है, मुझे पता है, बट हु केयर्स। सो आज हम बॉलीवुड की कुछ कंट्रोवर्सीज को डाइसेक्ट करेंगे, सिनेमा के असली इम्पैक्ट को समझेंगे एंड आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे जो मैदान के बाहर होती हैं। आज का ये एपिसोड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर, रियल लाइफ में भी एंड रियल लाइफ में भी। सो ग्रैब योर कॉफी, चाय, पॉपकॉर्न या व्हाटएवर यू फील लाइक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो राघव सर ने पीछे स्वरूप मारा ना चाय का, दैट्स द वाइब। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ शॉकिंग येट रिलेटेबल मूवीज के बारे में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बनी है। सबसे पहली मूवी है 2006 की कभी अलविदा ना कहना, डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली करण जौहर, जो कि वैसे आजकल काफी सुर्खियों में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। अगर उस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये मूवी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है जिसमें दो कपल्स होते हैं, दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाइड एंड खुश नहीं होते हैं, बट एंड ऑफ द मूवी इज वेरी डिफरेंट। दो चीटर्स जिन्होंने अपने मैरिज में अपने पार्टनर्स को चीट किया था, उन्हें धोखा दिया था, वो एंड में एक दूसरे में सोलेस पा लेते हैं। इस मूवी में बहुत हैवी मेलोड्रामा था, बट इसका मैसेज क्या था? फॉलो योर हार्ट, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? योर ब्रोकन फैमिलीज। सेकेंड मूवी है लाइफ इन अ मेट्रो 2007 की, मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल अफेयर्स एंड ढेर सारा इमोशनल बैगेज। सो इस मूवी ने रियलिटी दिखाने की कोशिश करी थी, बट समहाउ आई फील इस मूवी ने भी ग्लोरीफाई कर दी थी चीटिंग एज पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। और इस मूवी को डिस्क्राइब करना तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो मूवी खुद ही देख लेना। और अगर नहीं देखी है तो कुछ मिस नहीं कर रहे हो। भाई कुछ मिस नहीं कर रहे तो ऐसी घटिया पिक्चर है भाई, आप पिक्चर क्यों देखते हो? वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल मूवीज की बात हो रही है तो मैं 2006, 2007 या इसके आसपास की मूवीज को थोड़ा साइड करके 1981 की एक ऐसी मूवी के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो रियल लाइफ बेस्ड थी, जिसके डायरेक्टर ने उन तीनों एक्टर्स की असली लाइफ इतने ज्यादा डिटेल में देख ली कि उसे मूवी के वे में पेश कर दिया। एंड द मूवी इज सिलसिला। सिलसिला एक लव ट्रायंगल मूवी थी जो एक्चुअल रियलिटी से इंस्पायर्ड थी। सो इस मूवी एंड इसके एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मूवी की डिटेल से ज्यादा मैं इसके कैरेक्टर्स की रियल लाइफ फैक्ट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। I mean, मुझे तो पता है, बट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए हम बात करेंगे बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक, मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन अफेयर के बारे में, जो एक मूवी से पहले रियलिटी भी था, फिर रियलिटी के बाद एक मूवी बन गया एंड मूवी के बाद अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। रेखा, जया बच्चन एंड अमिताभ बच्चन। यू गाइस नो ये बॉलीवुड की हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक लव ट्रायंगल है। उस जमाने में ये सिर्फ एक रियल लाइफ स्कैंडल नहीं था, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जिसने फैंस और मीडिया के बीच में बहुत सारा बज़ क्रिएट किया हुआ था। सो आइए इस स्टोरी का चीर-फाड़ करते हैं। सो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बात है 1971 के फिल्म दो अनजाने की सेट की, जहां ये दो किरदार रेखा एंड अमिताभ की जो केमिस्ट्री थी वो स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं रही। उनके फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक उन दोनों का जो ये बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने इमोशंस को ओपनली दिखाते जा रहे थे कि हम तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मतलब ये उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ चक्कर है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अमिताभ बच्चन उस टाइम पे मैरिड थे विद जया बच्चन एंड उनकी एक स्टेबल फैमिली थी, बट स्टिल अमिताभ बच्चन का रिश्ता एक मिस्ट्री बन गया। अमिताभ बच्चन ने मीडिया के आगे कभी अपने इस रिश्ते को एक्नॉलेज नहीं किया विद रेखा, बट ऑन द अदर हैंड रेखा मैडम अपनी फीलिंग्स को ओपनली आज तक एक्सप्रेस करती आ रही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। देखा जाए तो रेखा मैम अनअपोलोजेटिकली अपने फीलिंग्स के बारे में ना काफी ओपन रही हैं एंड उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स के नाम पे ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थप्पड़ से डरने लगता है साहब, प्यार से भी डरने लगता है, वो तो मैं बेइंतहा कर सकती हूँ। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। रेखा जी के इस बोल्ड एंड डायरेक्ट एटीट्यूड की वजह से ही उन्हें हमेशा द अदर वुमेन का टैग दिया गया।
Why should I be ashamed of loving him? He is a married man, yes, but he did not promise me anything. I just love him and that's enough for me. लेकिन फिर भी रेखा जी ने इन सब के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं किया। मैं यहाँ फिर भी बात करना चाहूंगी जया बच्चन जी के बारे में, जो हर बार इस ड्रामा की वजह से दुखी हुई, परेशान हुई और बहुत ही ज्यादा हर्ट भी हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जया जी ने एक बार रेखा को अपने घर बुलाया था, उन्हें ये क्लियर करने के लिए कि अमिताभ बच्चन हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। हालांकि जया जी ने मीडिया के आगे कभी भी अपने इस दर्द को एक्सप्रेस नहीं किया, कभी भी किसी से शेयर नहीं किया ओपनली कि हाउ शी फील अबाउट दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड व्हाटसोएवर। बट उन्होंने रेखा जी को ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी थी और क्लियर कर दी थी दैट शी विल गो टू एनी लेंथ्स टू सेव एंड प्रोटेक्ट हर फैमिली। एक और फेमस इंसिडेंस बताऊं, रेखा जी एक अवार्ड फंक्शन में सिंदूर लगा के चली गई थी एंड उस वक्त जया जी की काम एंड डिमीनर पर्सनालिटी ने उनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया था। आई मीन कोई इतना काम कैसे रह सकता है। बट मैं यहाँ पे फिर भी एक मोमेंट लेना चाहती हूँ रेखा जी की एक बात के लिए कि रेखा जी अमिताभ बच्चन के साथ हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ओपनली बताती हैं, उनके बारे में ओपनली एक्सप्रेस करती हैं, सिंदूर लगा के चली जाती है उनकी वाइफ के सामने, जानते हुए भी कि शी इज अ विडो। वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में कभी डिस्कस करती हुई नहीं दिखती, जैसे कि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने क्यों सुसाइड किया उनके साथ शादी करके, वो भी जस्ट इन 1 ईयर। 1990 में रेखा गॉट मैरिड टू अ दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल। अकॉर्डिंग टू रेखा जी ही वॉज ऑलरेडी डिप्रेस्ड एंड उन्हें उनकी इस कंडीशन के बारे में शादी के बाद ही पता लगा था। बट 1990 में शादी हुई, लेकिन ये अफेयर 1981 से भी पहले से चल रहा था, यानी कि जब सिलसिला आई थी उससे पहले भी ये अफेयर चल रहा था। तो लॉजिक क्या है इस सब चीज़ों का? अफेयर था भी और उसके बीच में शादी भी हो गई, फिर वो जब शादी नहीं रही तो अफेयर दोबारा कंटिन्यू हो गया एंड उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद भी वो क्लेम करती हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दर्द सहा है एंड जया जी की कंपैरेटिवली उनका दुख ज्यादा है। वैसे तो यश चोपड़ा जी को इस चीज के लिए अलग से अवार्ड मिलना चाहिए कि उन्होंने कैसे अमिताभ बच्चन को मना लिया सिलसिला मूवी करने के लिए, विच वॉज एक्चुअली बेस्ड ऑन हिज लाइफ्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पूरी मूवी इन तीनों के लव ट्रायंगल के ऊपर थी एंड अमिताभ बच्चन इस चीज के लिए मान गए, बट जया जी इस मूवी के लिए इसलिए मानी थी बिकॉज इस मूवी का एंड ये था कि अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ यानी कि जया के पास वापस जाएंगे एंड जया इस मूवी के एंड के थ्रू रेखा को एक हिंट देना चाहती थी। मुझे तो ऐसे ही लगता है। इनका ये अफेयर आज तक चल रहा है, नहीं चल रहा है, खत्म हुआ नहीं हुआ, इस पर अब तक कोई स्पेकुलेशन नहीं है। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दिया एंड रेखा से वो मूव ऑन होने की कोशिश करते रहे, लेकिन रेखा जी कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन पे स्टक रही। उन्होंने जाने अनजाने में एक और औरत का दिल दुखाया है जो मैरिड थी अमिताभ बच्चन से, जया बच्चन, एंड वो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवार्ड शो में, किसी ना किसी शो में, किसी ना किसी इंटरव्यू में जया जी को टारगेट करते हुए इनडायरेक्टली कुछ ऐसी टिप्पणियां दे देती हैं जिससे उन्हें लगता है कि शी इज अ बोल्ड वुमेन एंड शी इज अ डेयर डेविल हु डेयर टू लव ए मैन हु इज ऑलरेडी मैरिड। बट मैडम, दिस इज नॉट राइट। जोक्स असाइड, अगर हम इस बात को थोड़ा सीरियस होकर समझे तो रेखा जी जिस चीज़ को बोल्ड कहती है, डेयरिंग कहती हैं, वो एक्चुअली में उनका एक ऑब्सेशन बन चुका है। She is not at all acknowledged for the work she has done as much as she is acknowledged for this scandal of love affair. रेखा जी के इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने और ज्यादा पुश किया है, क्योंकि उनके ये जो बोल्ड स्टेटमेंट्स वाली क्लिप्स जब बाहर आने लगी तो बहुत सारे यंगस्टर्स को ये लगा कि वाओ, what a daredevil women. But no, sorry to say, this was clearly an obsession जिससे वो हटा नहीं पा रही थी, जिसके साथ वो अपनी सारी जिंदगी जीना चाहती थी। बिकॉज अगर उन्हें नहीं मिला है तो वो किसी और का अगर हो भी गया है बट उसका भी उसे होने नहीं देगी, प्रॉपरली वाली सिचुएशन रेखा जी ने यहाँ क्रिएट कर दी थी। आज की डेट में आई डोंट थिंक सो रेखा जी का मतलब बनता है अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन को कहीं भी घसीटने का, बिकॉज ऑब्वियसली क्लियरली दे ऑल हैव मूव्ड ऑन, बट रेखा कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पाई है। वाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक ही चीज़ है जिससे अब उन्हें पॉपुलैरिटी या कंट्रोवर्सी में रहने का मौका मिल रहा है। दिस इज माई ओपिनियन, बट आप लोगों को जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बट मैं क्लियरली कहना चाहूँगी कि मुझे रेखा जी का ये बिहेवियर काइंड ऑफ बिल्कुल बोल्ड भी नहीं लगता, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने मेच्योर्ड, इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे लेवल की औरत जब सबके आगे दिखती हो तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ में अपने आप को एक बोल्ड स्टेटमेंट या बोल्ड विमेन की तरह दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो मेरे लिए ये लव ट्रायंगल जो है ना, ये ग्लैमरस अफेयर नहीं है, ये एक बहुत ही पेनफुल स्कैंडल है जिसमें
मुझे जया बच्चन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है एंड आई समहाउ फील कि दिस इज़ बिकॉज शी इज़ व्हाट टुडे। इसी की वजह से जया बच्चन आज की डेट में ऐसी उजड़ी बुगड़ी गिगड़ी रहती हैं। ऐसे ही कुछ और स्कैंडल्स भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं जिनके बारे में बॉलीवुड में आज तक बातें होती हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कंगना रनौत एंड आदित्य पंचोली का। आदित्य पंचोली उसके फादर की एज के थे उस टाइम पे। कंगना उस टाइम पे सिर्फ 17-18 ईयर्स की थी एंड आदित्य पंचोली उनसे 20 ईयर्स बड़े थे। एंड अकॉर्डिंग टू कंगना रनौत, आदित्य पंचोली ने उनपे फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज किया है। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि कंगना जो उस टाइम पे बहुत यंग थी, उनसे ये गलती हुई तो क्या इस चीज़ को मैं गलत बोलूँ या उन्हें इस चीज़ के लिए मैं विक्टिम ठहराऊँ? आई डोंट नो, बट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज बचपने में, यंग एज में ये गलतियाँ कई बार हो जाती हैं। एंड कंगना उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने आई थी, तो मे भी उसे लगा हो कि दिस वुड बी अ बड़ा स्टेप हो सकता है। इसके बाद उसको अलग अलग अच्छे अच्छे डायरेक्टर से पिच देंगे, काम करवाएंगे, मूवीज़ मिलेगी। आई डोंट नो, मे बी एनीथिंग। बट कंगना के लिए आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंगना के अगेन एक और मैरिटल अफेयर के बारे में विद ऋतिक रोशन। एंड बॉलीवुड में ना ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जिनके बारे में मैं शायद अगर आपसे बात करने लग गई तो मेरी वीडियो की कोई लेंथ ही नहीं रहेगी। मतलब तुम देख देख के थक जाओगे और मैं बोल बोल के नहीं थकूंगी। बट स्टिल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो ये अफेयर्स होते हैं ना, ये जस्ट गॉसिप के लिए नहीं होते। इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पे एंड हमारे यंग माइंड्स पे। बॉलीवुड मूवीज़ में मैंने एक और दिक्कत देखी है, ये ग्लोरीफाई करती है इतने अच्छे से चीटिंग को एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कि अगर तुम अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, रेदर देन सॉल्विंग इट और गोइंग टू अ थेरेपिस्ट ताकि आप आपस में बात करो, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझो, आप अपने पार्टनर को आराम से चीट करो। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपने पार्टनर को कैसे खुश रखोगे? अगर आप किसी और के साथ खुश हो तो उसके साथ भाग जाओ। एंड दिस क्रिएट्स अनरियलिस्टिक आइडियाज इन रिलेशनशिप्स। एंड इसी तरह से आज की डेट में रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज करने के लिए एक चीज और आ चुकी है मार्केट में, एंड दैट इज ओपन रिलेशनशिप्स। मतलब आप शादी करके ओपन मैरिजेस भी रख सकते हो कि आप इधर उधर मुंह मारने के लिए ओके बॉस ओके, जहां सेटिस्फेक्शन मिलती है वहां जाओ। शादी की पवित्रता तो खत्म ही कर दी है बॉलीवुड वालों ने। इन स्टार्स की रियल लाइफ देखने के बाद चीटिंग सबको ग्लैमरस तो लगती है, बट एक्चुअल रिजल्ट जो इनसाइडर्स होते हैं इनकी फैमिलीज के, दैट आर वेरी पेनफुल। इनकी फैमिलीज ब्रेक होती हैं एंड सबसे ज्यादा सफर करते हैं इनके अपने खुद के बच्चे। और ऐसे बिट्रेयल्स कभी कभी ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है दैट इज डिप्रेशन, वो भी क्रिएट कर देते हैं। तो क्या चीटिंग करने के बाद ये सब वर्थ इट है? अपनी सुखी फैमिली लाइफ को खराब करके, चीटिंग करके ये सब चीजें इन रिटर्न मिलना, इज दिस ऑल वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो। एक्टर्स, सेलिब्रिटीज जो सोशल मीडिया पे आजकल हम देख रहे हैं, उनकी रियलिटी एक्चुअल में क्या है? 6 साल के रिलेशनशिप में जब इनकी शादी होती है तो 1 साल बाद इनका डाइवोर्स हो जाता है। किसी ने चीट कर दिया या किसी को प्रॉब्लम हो रही है अब साथ रहने में। बट ये सब चीजें उस 6 साल के रिलेशनशिप में क्यों नहीं होती? मेरा मानना है अगर आप किसी के साथ इतने लंबे टाइम के लिए रिलेशनशिप में होते हो, आप उसी में देखो कि आप उसके साथ सच में पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो शादी मत करो, सीधा रिलेशनशिप खत्म करो एंड देन मूव ऑन। सो मोरल ऑफ द स्टोरी एंड दिस एपिसोड इज रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बहुत ईजी है, बट उन्हें मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट। बॉलीवुड तो हमें ग्लैमरस प्यार दिखाता है, बट रियल लाइफ प्यार, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट के बिना इम्पॉसिबल है। अपने पार्टनर्स के साथ यार ओपन रहो, ऑनेस्ट रहो। चीटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। अपने रिलेशनशिप्स में वर्क करो, सॉर्ट आउट करो, रिस्पेक्टफुली आपस में बैठ के डिस्कशन करो, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद साथ रहने का ऑप्शन नहीं रह पा रहा सही, देन मूव ऑन। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है आज की जनरेशन के लिए कि मूवीज और सेलिब्रिटीज से इंस्पिरेशन लो, उनके काम से, उनके हार्डवर्क से इंस्पिरेशन लो, बट उनके रिलेशनशिप चॉइसेस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हर चीज का कॉन्सिक्वेंस होता है और रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारी बॉलीवुड एंड लाइफ लेसन्स के ऊपर आज की वीडियो, विच आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर पसंद आई हो और इस पे आपका क्या टेक है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, वाइल्ड कार्ड्स विद आशी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड।